सीक्रेट लेवल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आई एक गेमिंग एंथोलॉजी सीरीज है जिसे कि लव डेथ एंड रोबोट्स के डायरेक्टर ने ही बनाया है, जो कि पॉपुलर गेम्स की स्टोरीज को एक डीपर और साइकोलॉजिकल लेवल पर एनिमेशन की हेल्प से प्रेजेंट करती है। इस वीडियो में आज हम इसके एपिसोड 5 वॉरहैमर दे शैल नो नो फियर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि गेम स्पेस मरीन 2 के इवेंट्स के बाद की कहानी है। ये गेम रीबर्थ और स्पेस मरीन के ब्रूटालिटी वाले थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जहाँ इस यूनिवर्स में स्पेस मरीन इंपीरियम को सर्व करते हैं, जो कि काम करता है यूनिवर्स में आए एलियन रेसेस, क्योस एंटिटीज और इंटरनल थ्रेट से बचाने का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एलाइट ब्लेड गार्ड स्क्वाड के सर्जेंट मैट्रोस से, जिसे कि एक सुसाइडल मिशन दिया गया है, जिसमें उन्हें सबसे पहले तो अपोस्टेट रेलिक को लोकेट और डिस्ट्रॉय करना है और दूसरी तरफ उन्हें ऑर्डिनेंस स्ट्राइक कोऑर्डिनेट्स को सिक्योर करना है। सर्जन के हेड पर 4 गोल्डन स्टड्स होते हैं, जो कि ये बताता है कि वो कई सेंचुरी से स्पेस मरीन बनकर सर्व कर रहा है, जो कि एक काफी बड़ी बात है क्योंकि इस यूनिवर्स में अक्सर वॉर होते रहते हैं और इतने लंबे टाइम तक सरवाइव करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यहाँ सर्जेंट ने अपने पास्ट में एक ऐसे बच्चे को ट्रेन किया था या उसका मेंटर बना था जिसे कोई डर ही नहीं है। मीन्स कि वो बच्चा एकदम फियरलेस है, एकदम निडर होकर और बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, जिससे कोई भी डर नहीं है। उसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई गई है और अब वो बड़ा हो चुका है और उसे खुद सर्जन मार्टस ने ही ट्रेन किया है। सर्जन की खुद की भी एक लीगेसी रही है, जो कि खुद एक काफी बेहतरीन योद्धा था। तो यहाँ लेफ्टिनेंट टाइटस, जो कि वही बच्चा है जो अब बड़ा हो चुका है, सर्जन मैट्रस और कुछ स्पेस मरीन उस प्लेनेट पर उतरते हैं जहाँ पर उन्हें अपने मिशन को अंजाम देना है। वो प्लेनेट पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और हर तरफ बस कियोस से भरा हुआ है। वहां पहुंचते ही उन पर साइफर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन ये स्पेस मरीन्स बहुत ही ज्यादा ट्रेन और स्किलफुल होते हैं। वो बड़ी ही आसानी से उनकी पूरी आर्मीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ये सीन काफी ज्यादा अमेजिंग है इस सीरीज में। यहाँ लेफ्टिनेंट टाइटस अपने साथ एक कॉफिन भी लेकर आया होता है, जिसका यूज हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। सारे साइफर्स को मारने के बाद वो एक होल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। नीचे पहुंचने पर हर तरफ बस अंधेरा होता है, जहाँ उन पर फिर से कुछ म्यूटेटेड ह्यूमंस बीस्टमैन हमला कर देते हैं, जो कि अगर आपने इसकी गेम खेली होगी या इसकी यूनिवर्स के बारे में पता होगा तो इजीली पहचान जाओगे। जहां वो उन्हें भी काफी आसानी से मार देते हैं और जिसके बाद मरीन सोल्जर्स एक केव पर पहुंचते हैं, जहां पर एक ईविल स्टैचू होता है, जो कि शायद केओस के ही 4 गॉड्स में से एक का था, द गॉड ऑफ चेंज। तभी टाइटस उस कॉफिन को ओपन करता है, जिसमें से एक ब्लाइंड साइफर बाहर आता है और चैंटिंग शुरू कर देता है। ये वाला साइफर गिफ्टेड होता है और उसके पास साइकिक एबिलिटीज होती है, जिससे कि वहां एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि मरीन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो स्टैचू एक डीमन को समन करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो टाइम और माइंड को मैनिपुलेट कर सकता था। डीमन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि साइफर की चैंटिंग का उस पर कोई असर ही नहीं होता और पलक झपकते ही उन मरीन सोल्जर्स के सामने उस साइफर को मार देता है। उसी के साथ उनकी शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके चलते वो डीमन अब टाइम को मैनिपुलेट कर उनके माइंड में घुसकर उन्हें एक एक कर मारने लगता है। वो डीमन दरअसल पहले उनके माइंड में जाकर उनकी विल को डिस्ट्रॉय करता है, ताकि उसे उन्हें मारने में कोई दिक्कत ना आए, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से वो उन्हें मार देता है। यहाँ 2 सोल्जर्स को निपटाने के बाद वो सर्जेंट मैट्रस के पास जाता है, लेकिन उनकी विल थोड़ी स्ट्रांग होने की वजह से वो सिर्फ उन्हें इंजर्ड कर पाता है। लेकिन जब वो टाइटस के पास जाता है तो पहली बार डीमन का सामना दूसरे डीमन से होता है, क्योंकि उसकी विल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो डीमन कुछ कर ही नहीं पाया, बल्कि टाइटस के माइंड में ही कैप्चर होने वाला था। जैसे तैसे वो डीमन उसके माइंड से बाहर आता है, लेकिन उसी के साथ उसका इल्यूजन भी ब्रेक हो जाता है और जैसे ही उसकी टाइटस से पकड़ छूटती है, टाइटस पलक झपकते ही उसे मार देता है। यहाँ सर्जन मैट्रस काफी इंजर्ड हो चुके थे और वहीं कुछ और साइफर्स भी वहां पर अटैक करने आ रहे होते हैं। उन्हें वॉक्स मशीन से मैसेज भी आ गया होता है, जो कि एक आखिरी गुड बाय था, क्योंकि ये एक सुसाइडल मिशन था। लेकिन फिर भी सर्जेंट मैट्रस टाइटस को वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि वैसे भी उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था, तो वो अपनी जान जोखिम में ना डाले और वहां से वापस स्टेशन पर चला जाए। लेकिन टाइटस को डर का मतलब ही नहीं पता, वो अकेला ही पूरी आर्मी पर धावा बोल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसी के साथ एक और गुड न्यूज ये है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो जल्द ही इस पर एक लाइव एक्शन सीरीज भी लाने वाला है, जिसमें कि हमारे हेनरी कैविल वही अपने सुपरमैन लीड रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि शायद इसी कैरेक्टर टाइटस पर बेस्ड होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।